अगर बात करें गुज्जर बिरादरी की, हमेशा गुज्जर बिरादरी को टारगेट किया जाता है, खासकर किस चीज़ को जोड़कर, जहाँ तो एक चिट्टे को जोड़कर, जहाँ डंगरों को जोड़कर साथ में। अफान जी, जिस तरह अगर बात करें, हमेशा गुज्जर बिरादरी को ही टारगेट किया जाता है, जहाँ तो चिट्टे के साथ जोड़ते हैं, जहाँ तो डंगरों का काम करते हैं उनके साथ जोड़ते हैं। इनका काम भी डंगरों का ही है, लेकिन किसके लिए? अपना पेट पालने के लिए, दूध बेचकर काम चलाते हैं। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ है जम्मू में, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार ने इस पे बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट को किसने हकूक दे दिए कि आप जज भी आप, सब कुछ आप हो, किलिंग भी आपने करनी है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हम यहाँ 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग खड़े हैं, इनमें कौन चिट्टे वाला है, कौन दूसरा कोई है, तो मतलब ऐसे बिना आइडेंटिफाई किसी को किलिंग करना, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। इसको मैं समझता हूँ कि ये यूपी की तर्ज के ऊपर, जैसे वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट MLA अतीक अहमद, उसका ब्रदर जो था, वो वहाँ खड़े थे, बाहर से 2 नौजवान लड़के आए और वहाँ किलिंग करके चले गए। अगर यहाँ पे कोई आदमी किलिंग करता है, पुलिस के पास हथियार भी है, वेपन भी है, काउंटर फायर नहीं करते। इट मीन के हमारे ऊपर आप लोगों ने हमें ऐसे दूसरे किसी मुल्क का समझ लिया, जहाँ इस हिंदुस्तान के हम वासी नहीं हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के रहने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमारी गुज्जर बरादरी जो है ये टारगेट बना ली है। तो मैं सरकार से यही सबसे पहले तो यही डिमांड करता हूँ कि जो आप एकाएक जो गुज्जर बरादरी की किलिंग है वो लगातार आपके पास शुरू है। एक चीज़ हमने भी देखी है कि पुलिस से जब हमेशा पूछा जाता है कि आप फायर करते तो अलाउड है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि फायर करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। क्या सिर्फ बाकी लोगों के लिए, या सिर्फ गुज्जर बरादरी पे ही कर सकते हैं? गुज्जर बरादरी के लिए इन्होंने डेलिबरेटली ये रखा है, कोई उसमें बिना परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के, SSP की परमिशन नहीं, DIG की परमिशन नहीं, IG की नहीं, DG की नहीं। लेकिन अगर कोई गैर गुज्जर, गैर मुस्लिम कोई होगा तो उसके लिए हाई कमांड से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उनके गाड़ी गिराए जा सकते हैं, मारा नहीं जा सकता। अगर ये नौजवान हमारा आज आप लोगों ने शहीद नहीं किया होता, हम 10 मकान इसके राह में कुर्बान करते। कौन सा गिराना है हम बोलते हैं, हम वॉलंटियर बोलते हैं, हमारा गिरा दो भाई, लेकिन इसको जान से नहीं मारना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट का जो है या ये नेगलिजेंसी है, ये बड़ा सीरियस इशू है। जो इन्होंने पर्सनल कहा है कि हम इनको ये बेनिफिट्स दे देंगे, बेनिफिट्स जो देने हैं वो सेपरेट इशू है। कभी कोई माँ बाप करोड़ों में अपना बेटा कुर्बान ऐसे नहीं करता। मानते हैं कि ठीक है वो दे देंगे, हर चीज़ दे रहे हैं, कल को इसका नंबर भी लग सकता है, इस बच्चे का नंबर लग सकता है, उस भाई का नंबर लग सकता है। मतलब ये हमेशा ऐसे गुज्जर बिरादरी के लोग मरते जाएंगे, फिर ये चीज़ें मेरे कहने का वही मतलब है कि आपने एक मकान नहीं, अब 10 मकान हमारे गिरा देते हैं, हमें दुख नहीं होता जितना कि इस नौजवान बच्चे का दुख हुआ है कि आपने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसके ऑर्डर से गोली चला दी, कैसे। ये सारा एक्शन जो है ये DG साहब के ऊपर, IG साहब के ऊपर आता है। मैं ये चाहता हूँ इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इसकी CBI इंक्वायरी हो और रिटायर जज की अध्यक्षता में हो, वो चेयरमैन हो इस कमेटी के, और यहाँ हमारी जो गुज्जर बरादरी के जो मेन लोग हैं हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनको साथ में लेंगे, फिर हमें डिसीजन इसका चाहिए कि इसकी किलिंग कैसे हुई। बाकी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन आइंदा के लिए हम